What's up guys? My name is Bharat Singh Padiyar and you are watching Traveling Chora. Welcome back to my channel. तो गाइज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ देदो जी महाराज धाम सुरदना के बारे में। देदो जी महाराज के पूर्वज जैसलमेर में निवास करते थे और इनका निकास भाटी राजपूतों से माना जाता है। कई वर्षों बाद जैसलमेर छोड़ने के बाद ये बीकानेर जिले के पितासर ढाणी में आकर रहने लगे और पितासर ढाणी छोड़ने के बाद बीकानेर जिले के केसरदेसर बोरान गाँव में आकर रहने लगे और केसरदेसर बोरान छोड़ने के बाद बीकानेर जिले के सुरदना चौहानान गाँव में आकर निवास करने लगे। सुरदना चौहानान में साजन जी मंगलाओं का परिवार रहता था जिनके दो बेटे थे, देदो जी और नाथो जी। तो आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और इसी के साथ सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो साथियों चलो आपको दिखाते हैं देदो जी महाराज का धाम। गाइस सबसे पहले हम पहुंचे सुरदना चौहानान गांव, वहां से रवाना होते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का नजारा है। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं सुरदना चौहानान की स्टैंड पर, जहां से आपको आसानी से टैक्सी मिल जाती है देदो जी महाराज मंदिर के लिए और यहीं से टैक्सी मिलती है बीकानेर के लिए। तो साथियों यहीं से रास्ता जाता है आगे देदो जी महाराज मंदिर के लिए। उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला, मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता। तो गाइज हम गांव से रवाना होने के बाद पहुंचे खेतों की तरफ और खेतों में आने के बाद यहाँ से देदो जी महाराज के मंदिर के दो रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। तो एक रास्ता जाता है देदो तड़ाई और दूसरा जाता है देदो जी की मेन धाम। तो चलो आपको पहले ले जाते हैं देदो तड़ाई, जहाँ पर देदो जी महाराज ने लड़ाई की थी पाव भाटियों के साथ। यहाँ से हम गए थे कच्चे रास्ते देदो तड़ाई के लिए। तो साथियों पहुंच चुके हैं हम देदो तड़ाई, अब कराते हैं आपको देदो जी के दर्शन। तो गाइज यहीं से शुरू होती है कहानी। सुरदना और गिगासर गांव में जमीन कांकड़ का आपस में झगड़ा चल रहा था।
एक रोज पाऊ भाटी हमला करके सारे गांव के लोग सज धज कर सुरदना की सीमा हड़पने के लिए आ गए। तब नाथाजी भी सभी गांव वालों को लेकर लड़ने के लिए गांव सुरदना से बाहर कांकड़ पर जा पहुंचे। संयोग की बात है कि उस दिन देदाजी बीकानेर गए हुए थे। इस बीच कांकड़ जाकर नाथोजी ने पाऊ भाटियों को बहुत समझाया कि अपनी अपनी सीमा पर रहना बहुत अच्छा है, मगर गिगासर के पाऊओं ने एक भी बात नहीं मानी। तब दोनों समूहों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। ईश्वर की कृपा हुई कि उसी दिन दोपहर को देदाजी महाराज बीकानेर से सुरदना वापस घर आ गए। आते ही गांव में सुनापन देखा कि सभी भाई कहाँ चले गए। देदाजी महाराज ने सबसे पहले अपनी माताजी से पूछा कि माताजी आज गांव सुना क्यों लग रहा है। तब माताजी ने सारी बात बताई कि गिगासर वाले भाटी सरदार अपनी जमीन हड़पने के लिए आए हुए हैं, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई वे गांव के सभी भाई लड़ने के लिए गए हुए हैं। तब देदाजी ने कहा माताजी आप जल्दी से रोटी तैयार करो, मैं भी लड़ाई करने के लिए जाऊंगा। माताजी ने जल्दी से रोटी बना दी। घी का चूरमा बनाकर एक रोटी ऊपर मुंदी या उल्टी लगाकर देदाजी को थाली पकड़ा दी। देदाजी ने मुंदी रोटी देकर कहा कि कांकड़ तो बचा लूंगा मगर वापस नहीं आऊंगा। वे रोटी चूरमा अपनी लड़कियों को बांटकर तलवार लेकर माताजी से आशीर्वाद दी और सीधे दुर्गा को मानकर घर से लड़ने के लिए निकल पड़े। इस बीच ग्रामवासी पाऊओं से हारकर वापस गांव की ओर आ रहे थे कि देदाजी महाराज जा पहुंचे। तब देदाजी ने कहा कि हमारे साथ चलो, हम जाकर घमासान युद्ध करेंगे। तो गांव से 1 मील दूर तलाई पर सभी भाई लड़ाई करने पहुंच गए। तब जाकर फिर देदाजी ने भाटियों को समझाया कि भाई लड़ाई मत करो, मगर भाटी नहीं माने। तब देदाजी ने कह दिया वीरो अब हो जाओ लड़ने के लिए तैयार। किसी भी देदाजी ने हाकल मारकर तलवार लेकर बीच में कूद पड़े तो और किसी की भुजा तो किसी की टांग तो किसी का सिर उड़ा दिया। तब सिणोत बीका पाऊओं का भांजा था, वो पीछे से छुपता हुआ आकर देदाजी का सिर काट दिया। सिर कटने के बावजूद भी देदाजी की धड़ हिरी नहीं। करीब आधे घंटे के बाद देदाजी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। तो साथियों ये वही जगह है जहाँ पर देदाजी महाराज और पाऊ भाटियों के बीच लड़ाई हुई थी। यहाँ पर देदाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है और आगे की कहानी हम बताएंगे मेन मंदिर पर। तो साथियों बने रहिए, चलो चलते हैं मेन मंदिर की तरफ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो गाइस यहाँ के खेतों की हरियाली देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और मन शांत हो जाता है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जीत ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए।
तो साथियों अब हम पहुंच चुके हैं देदाजी महाराज के मंदिर। चलो आपको घुमाते हैं मंदिर में और दिखाते हैं उसके शानदार नज़ारे। चलो आइए। ना छुप छुपाए। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं मेन मंदिर। दिखाते हैं मंदिर के कुछ शानदार नज़ारे और बताते हैं आगे की कहानी। बाद में धड़ केसर देसर बुरान की सीमा की तरफ बढ़ गई। करीबन 1 कोस कांकड़ केसर देसर की भी घेर ली। इस बीच केसर देसर के ब्राह्मण आकर विनती करने से धड़ वापिस पश्चिम की ओर गीगासर की तरफ चल पड़ी। 2 कोस पहुंचने पर गीगासर के भाटियों ने एक मेघवाल को सिखाकर मलबे की छाया और पानी की धड़ के सामने फेंकने को कहा। तब मेघवाल ने आकर के धड़ के सामने पानी फेंक दिया। तब देदाजी ने तलवार से मेघवाल का सिर काट दिया और करीबन 20 पाउंडा दक्षिण की तरफ वापिस होकर धड़ शांत हो गई। यह विक्रम संवत 1604 आषाढ़ सुदी बारिश के दिन वीर देदाजी महाराज झुंझार हुए थे। यहाँ पर देदाजी महाराज की धड़ आकर गिरी थी, जहाँ पर आज मंदिर बना हुआ है। देदाजी महाराज के दर्शन किए। इस मंदिर में 2 मूर्तियां और एक देवली है, जिसमें एक गढ़सी महाराज की है और एक दादोजी महाराज की है, और देवली जो दादोजी महाराज की है अपना आप निकली हुई। मंदिर के अंदर लगी हुई कुछ शानदार छवियां। इस मंदिर में साल में 2 मेले लगते हैं, एक भादवे में और एक माघ में। दोनों मेले अंधारी बारिश को लगते हैं और 11 को जागरण लगता है इस मंदिर में।
आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा। गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।